नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड गुड न्यूज़ में। तो आज का हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मुझे टाइम की बहुत ही ज़्यादा कीमत है, इसलिए मेरा टॉपिक उठाते हैं। तो आज का टॉपिक है कि जिन लेडीज़ों के बच्चे नहीं होते, जो माएँ नहीं बन पा रही हैं। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी शादी को 6 से 7 साल हो गए और कोई बेबी नहीं था और किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया और हस्बैंड मेरे दवा कराने के सख्त खिलाफ थे। और इतना मैं भी हाउस वाइफ, तो मेरी भी आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मैं भी वो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रही थी। तो जब मैं इलाहाबाद में रहती थी तो मेरी एक पड़ोस में थी दादी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि गौरी, बच्चे नहीं हो रहे हैं क्या? बच्चे हैं, कितने बेबी हैं आपके पास? मैंने कहा कि आन मैं शब्दलेस हो गई। सच सच मानूँ तो, क्योंकि मुझे क्या पता है, लेडीज़ को क्या पता बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। सब लेडीज़ से क्यों पूछते हैं, जेंट्सों से क्यों नहीं कोई पूछता है। तो फिर उसके बाद में मैं इतनी परेशान रहती थी कि हे भगवान, मैं रातों में बहुत रोई हूँ मैं रातों में। आप झूठ मानेंगे, मैं 24-24 घंटे रोई हूँ, सिर्फ क्या एक बेबी के लिए। मैंने बस एक बेबी पाना चाहा। क्या भगवान मेरी किस्मत में वो भी नहीं है? तो मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया। 6 से 7 साल ट्रीटमेंट नहीं कराया मैंने। और समस्या तो कोई ना कोई तो होगी। जब मेरे बेबी नहीं हो रहे थे, या मेरे हस्बैंड में होगी या मुझ में होगी, कहने में कोई बुराई नहीं है। जो होगा वो सच है, वो सच है। ट्रीटमेंट नहीं कराया तो क्या करें। फिर दादी ने पूछा कि गौरी बेबी, तो मैं चुप रह गई। दादी मैं क्या बताऊँ, घर की हम कह भी नहीं सकते क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या और कुछ दिक्कत है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि गौरी, अगर तुमने कुछ उपाय किया है? तो मैंने कहा नहीं दादी, ये टोटका और ये डॉक्टर के सख्त खिलाफ है। कह रहे देगा तो ऊपर वाला ऐसे दे देगा। कह रही ये टोटका नहीं है, जैसे हम सब्जी खाते हैं, फल फूल खाते हैं, वैसे ही है ये। इसमें कुछ नहीं करना है, फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। एक बार आजमा कर देख लो। बड़ी बूढ़ी हूँ, नॉलेज है, मैंने दुनिया देखी है। बड़े कहते नहीं कि बुजुर्गों की 4 आंखें होती हैं, 2 पीछे 2 आगे, 2 जो पीछे बहुत कुछ देख चुकी हैं, 2 जो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, जो आप सब देख रहे हैं। और हमारे पास सिर्फ 2 ही आंखें हैं, जो हमारा पास्ट नहीं है कुछ भी, सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं हम, या फ्यूचर देखते हैं। और बुजुर्गों की आंखें होती हैं जो प्रेजेंट और पास्ट, और दोनों को मिला के वो फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गौरी भी तुमको एक उपाय बताऊँ, क्या तुम वो करोगी? कहा ठीक है, कर लूँगी। कि आंटी प्लीज़ खर्चे वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे अब फाइनेंस स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मैं खर्चा करने के बिल्कुल भी स्थिति में नहीं हूँ। तो आप बताइए। और जिनकी संतान नहीं हो, मैं खर्चा करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। तो आप मुझे बताइए क्या करना है। कि इसमें 1 रुपया खर्च नहीं होना है तुम्हारा, बस मेहनत चाहिए तुम्हारी, नियम चाहिए, एक नियम होना चाहिए। आप अगर कर रहे हो तो ठान लीजिए कि एक इसमें मुझे करना ही करना है, टारगेट मानिए उसको। जैसे जब कोई ओलंपिक में जाता है, निशान लगाता है, तो वो उसका पूरा पूरा टारगेट होता है कि मुझे बस वो मेडल ही लेना है। तो उसी तरीके से आपको इसमें जुट जाना है। अगर मैंने ठाना है तो मुझे करना है। और 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तीसरे महीने में 110% मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपको उपाय कारगर होगा। तो अगर कोई मेजर दिक्कत है तो हम कह नहीं सकते हैं। और वैसे अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप इलाज कराने की स्थिति में नहीं, तो आप बिना 1 रुपया खर्च किए हुए आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। कोई भी निसंतान नहीं रहेगा। ये उपाय है कि आपको गुलहड़ का फूल लेना है। गुलहड़ का फूल कुछ इस प्रकार से दिखता है। वो गुलहड़ का फूल लेकर आपको, जो रेड कलर का होता है, उसको लेकर आप 2 फूल सुबह खाली पेट, एकदम जब हम उठते हैं सुबह, तब आपको ब्रश भी नहीं करना है। तब आपको गर्म पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी लेकर आपको पीस कर खा लेना है, या उसे मिला के खाना है, या उसको चबा के खाना है, वो आप ऊपर निर्भर करता है।
गुनगुने पानी से 1 गिलास गुनगुने पानी से आपको 2 फूल नियम से 2 महीने आपको खाने हैं। ये है वो उपाय, कोई बड़ा उपाय नहीं है, इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि टोटका है या कोई मेडिसिन है, ये कुछ नहीं है। जो हम सब्जी रोटी खाते हैं उसी की तरीके से उसका सब्स्टिट्यूट है। फूलों को तो हम वैसे गुलाब जल पीते हैं, तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो आप उसको बेफिक्र होकर आप करते रहिए। अगर 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तीसरे महीने तो हो ही जाएगा। तो वही मेरे पास पैसे इतने नहीं होते थे, तो मैं आस पड़ोस के पेड़ों से मैं छुप कर या मांग कर, 1 दिन मांगा, 2 दिन मांगा, 2 दिन में ऐसे ही तोड़ के ले आई। तो फिर मैंने माली को लगाया, तो मुझे 1 महीना तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा सब कुछ बेकार है, इतनी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ्री का है तो क्या होगा। हम परेशान तो हो गए, सुबह सुबह जाओ और तोड़ के लेकर आओ, फिर रात में तोड़ के लेके आओ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और तीसरे महीने में मेरी बेटी मुझे कंसीव हो गई, और आज मैं एक बेटी की माँ हूँ जो बहुत प्यारी है, और वो आसपास हमारे खेल ही रही है। तो प्लीज़ अगर ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो जब मैं लाइव आऊँगी तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। प्रेगनेंसी एंड गुड न्यूज़ में आई होप सबकी कोख भरेगी। बाय।